नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ की जबरदस्त ट्रिक। किसी भी संख्या का घनमूल निकालें मात्र 2 सेकंड में। जी हां दोस्तों, आपको इतनी बड़ी संख्या दिखा रही होगी क्यूब रूट में 1,66,375 का घनमूल निकलता है 55, लेकिन कैसे निकलता मात्र 2 सेकंड में। इससे भी बड़ी बड़ी संख्या का आप घनमूल निकालना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। हम 2-3 सवाल करेंगे, उसके बाद आपका क्यूब रूट से एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने से पहले कुछ बेसिक बातें होती है जो आपको याद होना बहुत जरूरी है। किसी भी संख्या का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें क्या है कि उस संख्या का जितनी भी बड़ी बड़ी संख्या उसका 3 का जोड़ा बनाना अनिवार्य होगा। यानी पीछे की जो 3 संख्या होगी उस 3 संख्या को हम एक जोड़ा मानेंगे, और आगे कितनी भी संख्या हो, यहाँ तो इत्तेफाक से 3 दी हुई है, यहाँ 2 हो या 1 हो, वो हम एक मानेंगे। यानी कि हम 2 पार्ट में बांट देंगे। एक तो हमने एक पार्ट यानी 3 संख्या का एक पार्ट होगा, आगे जितनी भी संख्या होगा उनका एक पार्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं हमारा थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक रूल होता है, वो आपको याद होना चाहिए। तो क्या याद होना चाहिए मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकालने से पहले आपको एक छोटी सी बात याद रखना कि 1 से लेके 10 तक का क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए। और ये तो सीधी सी बात है, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 10 तक तो आपको रटा होगा। नहीं रटा होगा तो 3-4 बार इसको लिख के देख लो और बस आपका इससे काम हो जाने वाला है। उसके बाद तो चाहे लाखों में अंदर क्यूब रूट में संख्या हो, आप फट से 2 सेकंड में उसका आंसर बताने वाले हैं। तो पहले तो हमारा क्या सवाल था वो मैं लिख लेता हूँ। तो ये हमारा मैंने स्लाइड पे आपको सिंपल सा सवाल दिखाया। तो हमें क्या करना है कि पीछे के जो 3 अंक है उनका एक जोड़ा बना लेना, और आगे जितने भी अंक हो, चाहे 4 हो, 2 हो, कुछ भी, उनका एक जोड़ा बना लेना। तो जो पीछे के 3 अंक है ना, उसका इकाई अंक कितना भाई? इकाई अंक इसमें क्या दिख रहा है बोले 5। जो सबसे आखिरी अंक होता है उसको क्या बोलते हैं? इकाई अंक। अब इसमें इस 3 संख्या में से इकाई अंक कौन सा है? बोले 5। तो हमने 5 लिख लिया। अब हमारे आगे की जो संख्या, आगे की कितनी संख्या, जो आगे का जो जोड़ा बनाया था वो कितनी संख्या का? बोले 3 संख्या का, और वो कितना टोटल है? 166। तो आप देखो, आप क्या देखेंगे, तो जो हमारी जो क्यूब रूट है, जो 1 से लेकर 10 तक का जो क्यूब रूट है, तो ये 166 कहाँ पे आता है? तो आप देखेंगे 5 और 6, तो 5 का क्यूब रूट कितना है? 125, और 6 का क्यूब रूट कितना है? 216। सीधी सी बात है कि वो जो 166 आएगा वो 125 और 216 के बीच ही आएगा। भाई आप 125 से लेकर 216 तक गिनती लिखोगे तो 166 कहाँ पड़ेगा? बोले इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि ये 5 के क्यूब रूट और 6 के क्यूब रूट में ही वो 166 आने वाला है। तो जो छोटी संख्या हो, जो छोटा क्यूब रूट, वही हमें नोट करना है। तो छोटा क्या है इनमें से? 5 और 6 में से छोटा क्या है? तो छोटा है 5। तो ये 5 ही हमारा, यानी कि दोनों मिला के कितना होगा? 55। तो 1,66,375 का क्यूब रूट कितना निकल के गया? 5। तो यही हमारा आंसर है। बहुत छोटी सी बेसिक सी बात है। ऐसे सड़े सड़े से सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ लाखों में गिनती हो, आप सभी का इसी ट्रिक से सभी का सभी क्यूब रूट आप निकाल कर दिखा सकते हो। मैं एक सवाल और करवा देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सवाल दूसरा देखो, दूसरा सवाल क्या है कि 42,875 का क्यूब रूट कितना होगा? यानी रूट से जब इसको संख्या को बाहर निकालेंगे तो वो संख्या कौन सी आएगी? तो हमारा रूल क्या है? क्या पहले से ये रबड़ से मिटा लेते हैं। रूल क्या हमारा? बोले पीछे की 3 संख्या, जो पीछे की 3 संख्या, इनका एक जोड़ा बना लो और आगे की संख्या का एक जोड़ा बना लो। तो पीछे की संख्या का एक जोड़ा कितना बना? 875 का। तो हम चलते हैं वापस स्लाइड, जो 1 से लेके 10 तक जो क्यूब रूट लिखा था वहां चलते हैं हम। तो दोस्तों ये हमारी संख्या ये, और हमारा ये यहाँ पे सब पूरा का पूरा 1 से लेके 10 तक का क्यूब रूट लिखा है। तो हमें क्या करना है कि पीछे की 3 संख्या लेना है, उनका एक जोड़ा बनाना है, आगे की एक संख्या, आगे की जितनी भी संख्या उनका एक जोड़ा बनाना है। अब जो पीछे की जो 3 संख्या उसका इकाई अंक ये 875 है। इसमें इकाई अंक क्या है? आप बोलेंगे सीधे सिर 5 है, सीधा सीधा 5 दिख रहा है ना, 5 है। अब हमारा क्या बचा? ये 42 है। तो ये 42 किसके क्यूब रूट के बीच में आता है? तो एक 3 का क्यूब रूट कितना? 27, और 4 का क्यूब रूट कितना? 64। तो सीधी सी बात है, 42 किसके बीच में आएगा? या तो 3 के क्यूब रूट के बीच में आएगा या 4 के क्यूब रूट के बीच में आएगा। तो दोनों में से छोटा कौन सा है? बोले दोनों में से छोटा है 3। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये 42,875 किसका क्यूबिक, इसको जब क्यूब से बाहर निकालेंगे, यानी क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे, तो वो आंसर हमारी संख्या क्या निकल के आएगी? 35। तो ये 35 ही हमारा आंसर है। यानी कि ये जो 42,875 को हम जब रूट से बाहर निकालेंगे, जैसे अब इसका क्यूब निकालेंगे, तो वो हमारा संख्या कितनी निकल के आएगी? 35। तो बस दोस्तों यही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, बस यही सवाल है। इसी तरह की और ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन है, बगल में जो घंटी का बटन है, उसको दबाना है, ताकि अगली बार मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।